Okay, Bismillah awwalahu wa akhiruh. अच्छा, one thing I forgot कि with before move on to the next example, इसके बाद ना ज़ौफ़ तौलिब वल मतलूब के बाद अल्लाह ताला हमारे टीचर एक बात किया करते थे, कहते कि मुझे इस जनरेशन और इस यूथ के बारे में, मुस्लिम यूथ के बारे में, मुस्लिम उम्मत के बारे में डर इस बात का नहीं है कि इनको इस्लामिक नॉलेज नहीं है। इट्स अ वेरी ईज़ी प्रॉब्लम टू सॉल्व। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मसाजिद खाली हैं। इट्स अगेन ईज़ी प्रॉब्लम टू सॉल्व। मुझे डर इनसे इस बात का है कि द नेक्स्ट बिग थिंग, द नेक्स्ट iPhone XYZ, the next PS7, the next whatever, the next big trend will take them so far कि इनको खुद समझ नहीं आएगा इनके साथ हुआ क्या, राइट? मुझे इनसे थ्रेट इज ऑफ मटीरियलिज्म। दे आर सो, इस दुनिया में इनका इनका जो मतलूब है वो इतनी छोटी, इतनी वीक, इतनी हकीर चीजें हैं कि मुझे डर इस बात का है कि ये इस चीज को समझ नहीं रहे, ये अपनी वैल्यू इसमें लूज कर रहे हैं। और जहां ये इसमें वैल्यू लूज कर गए ना, तो वहां फिर इट्स वेरी इजी टू टेक देम एनीवेयर। फिर तो आपको कहीं भी ले जाओ, इस्लाम तो बिल्कुल मायने ही नहीं रखता ना। तो बिकॉज दैट्स द थिंग कि जब आपका व्हेन द थिंग यू वर सीकिंग गोज, इट टेक्स यू विद। इसलिए हमें अपने ऊपर और अपने दावत के काम में अपने आसपास लोगों के ऊपर हमें जो मेहनत करनी है, दैट इज कि हम लोगों को ये बात समझाएं किसी तरह से कि दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया का तालिब नहीं बनना, राइट? आप सल्लम के एक हदीस में आता है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर हो। देखो हदीस में आता है कि मेरी मिसाल मेरी मिसाल ऐसी है, मोमिन की मिसाल ऐसी है, मैं मिक्स कर रहा हूँ शायद, कि एक बाजार में से गुजरता हुआ मुसाफिर, उसको पता है कि ये उसके सफर का हिस्सा है, ठीक है? वो यहाँ आता है, ये दुनिया जो है यहाँ आता है, थोड़ी देर रहता है, कहीं रेस्ट करता है, कुछ करता है, उसको पता है उसने वापस चलना है। वो यहीं पे अपना कंप्लीट बसर, वो नहीं, घर अपना वसा नहीं लेता यहाँ पे, अपनी यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नहीं कर लेता कि हाँ यार यहीं रहूंगा, यहीं जिंदगी गुजारनी है, बस ये, बस खत्म, आगे कुछ नहीं करना। दैट्स स्टूपिड, राइट? उसका सफर आगे का है, यहाँ पे वो सिर्फ एक टेम्पररी एक स्टॉप है उसके रास्ते में, जहां उसे थोड़ा टाइम गुजारना है पर वापस चलना है। तो कोई एग्जाम्पल देते थे हमारे टीचर कि आप यहाँ से जा रहे हो, इस्लामाबाद से जा रहे हो लाहौर, बीच में आप रुके भेड़ा पे, थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ खाते पीते करते हैं, नमाज नमाज पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। आप रुक के वो इतना गुम हो गए कि आप भूल गए आप क्या कर रहे थे, आप क्यों रुके थे, आप कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, आप वहीं भेड़ा पे ही बैठ गए कि बस अब यही जिंदगी गुजरेगी, यही यही तो हमारी मंजिल थी, यही तो आने के लिए हम निकले थे घर से। अब वहीं रुक गए, जिंदगी आप बस अब यहीं, अब जीना मरना यहीं पे। यू विल बी कॉल्ड स्टूपिड एंड राइटफुली सो। ये मिसाल हमारी और इस दुनिया की और आखिरत की। मंजिल आखिरत है, हम अभी सफर में हैं। ये एक गुजरगाह है, हमने इसको गुजरगाह की तरह ट्रीट करना है। यहाँ पे अपना परमानेंट बसेरा ना बिठा लें कि बस यही है और यहीं की जिंदगी है, उस पर वक्त गुजारना है, कुछ इन्वेस्ट करना है। आखिरत को तो जब आएगी देखी जाएगी, तो फिर जब आएगी ना देखी नहीं जाएगी। जेन्युइन एडवाइस। तो खैर, इंशाल्लाह अब आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज सूरतुल हदीद, ayah number 20. Let me share my screen. Let me know if you guys can see my screen. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد
जान लो, नो, बी अवेयर कि अन्नमल हयात दुनिया, जो दुनिया की जिंदगी है, दिस इज नथिंग, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट लाइबुन, प्ले, व lahwun, and more or less the same thing, play, وزينة, and beauty, وتفاخر بينكم, and boasting over one another, وتكاثر في الأموال والأولاد, and trying to get more and more of wealth and أولاد of descendants, kids. See? अच्छा, so what is this? What do these five things have to do with each other? इनका क्या लेना देना, ये क्या बात हुई? Basically, यहाँ पे अच्छा, if any of you have attended मेरे last रमजान वाले sessions या फिर have attended my summer वाले sessions, तो you will have heard this already, but from a different lens. वो जो मैंने बयान किया था, that was Dr. Israr's explanation of it. This is Noman Ali Khan's explanation of it. And it will have some elements mixed in of both, but good, like amazing explanations on both sides. These are actually 5 stages of life. ठीक, ये जो इस आयत में बयान हुए हैं, जिंदगी के 5 अदवार हैं. When kids are little, like बिल्कुल toddlers, तो उनका all they want to do is play. Like, pick me up, मुझे उठाएं, मुझे, गोल गोल घुमाएं और मुझे झूला दें, और ये, it's all they want to do is play, right? और उनके गेम्स, उनका खेल is meaningless. उसका कोई खास मतलब, उसका कोई खास सेंस, उसका कोई खास अचीवमेंट नहीं होती उसमें. They just wanna, मुझे उठा लें, मुझे गोल गोल घुमाएं, मुझे उछालें, मुझे झूले दें, मुझे, मेरे rattles होते हैं बच्चों के, those kinds of things. There's no sense of achievement in this. वो आजकल के बच्चे are very odd, although पता नहीं पुराने भी होते होंगे, but like I find, क्योंकि मैं अब बच्चों को डील कर रहा होता हूँ, तो कोई भी चीज उठाएंगे उसको नीचे फेंक देंगे. उठाओ, फिर उठा के ऊपर रखोगे, फिर नीचे फेंक देंगे. अब you're like, what even? तुम्हें खेलना है, खुद खेलो, मुझसे क्यों खेल रहे हो? तो but that's kids. That's kids. So that is laibun. Laibun means play, खेल, लेकिन वो खेल जिसमें कोई मीनिंग ना हो. That's just playing for the sake of playing. उसमें कोई अचीवमेंट को कुछ नहीं है. Right? It's just meaningless. That's laibun. अच्छा, फिर थोड़े से बड़े होते हैं. They get into like 7, 8 years of age, till like 10 years of age. और फिर they come into lahwun. अच्छा, lahwun is that kind of play. lahwun का जनरल मीनिंग तो is a waste of time. ठीक, and it is a waste of time वो जो गेम्स खेल रहे होते हैं, but उसमें there is some sense of achievement, there's some meaning, there's some pleasure that they get from playing that. For example, video games, sports, और इस तरह की जितनी चीजें. What do they want to do? उसमें, उस खेलने में देयर इज सम सेंस ऑफ अचीवमेंट. कोई जीत, कोई हार जीत है उसमें, उनको कोई फायदा, कुछ प्लेजर मिल रहा है, एक कोई डोपामाइन हिट मिल रही है वो खेलने से, राइट? अम्यूजमेंट, जज़ाकल्लाह खैरन, कि उनका एक दिल लगा हुआ है उसमें. देयर इज अ सेंस ऑफ प्लेजर दे गेट फ्रॉम दैट. और डॉक्टर साहब इसको एक्सप्लेन किया करते थे, डॉक्टर सार अहमद कहते कि दिस इज ऑल्सो द स्टेज जिसमें kids start masturbating. क्यों? Because there's an inherent sense of pleasure associated with that, right? तो again, this is एक हमारा toddler stage हो गया, लाइबुन, senseless play, meaningless play. फिर आ गया lahwun. इसमें there's some sense of amusement, there's some sense of pleasure, there's some sense of achievement, कुछ मिल रहा है खेलने से, ठीक?
अच्छा फिर दे टर्न इनटू टीनेजर्स। टीनेजर्स को नुमान अली खान कहा कहते हैं कि दे आर पॉसिबली the worst and most terrifying creatures of Allah on this earth. Because teenagers are that mix between adults and kids, जहाँ पे they don't know what they're doing, but they think they know, and self-identity becomes very important. Or they really wanna look good, और उनको बड़ा होता है कि नहीं, अब मामा मेरे कपड़े नहीं निकालने, मैं खुद निकालूंगा, मैं खुद चूज करूंगा मैंने क्या पहनना है। और they'll be matching their socks to their shoes to their shirt and doing all sorts of things कि भाई I should be looking A1, and I'm seeing this first hand क्योंकि मेरा भाई is 14. तो just I would say even like 6 months ago he would not have cared what he's wearing. मतलब वो किसी भी चीज का कोई भी चीज पहन लेगा, he would not have cared. And now all of a sudden उसको बड़ा मैटर करती है कि जी मैंने जो हुडी पहनी हुई है वो मेरे शूज के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही। आई एम लाइक, मेरे पास कुल एक पेयर ऑफ शूज हैं और एक पेयर ऑफ सैंडल्स हैं, मैंने उन्हीं के साथ हर चीज को मैच करना होता है। मैच करे ना करे वही पहनना होता है। ये शूज के साथ कौन मैच करता है कपड़े? बट दैट्स द वेरी कन्वेंशनल टीनेज माइंडसेट, राइट? उसमें योर लुक्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट टू यू। दिख कैसा रहा हूँ, लोग मुझे कैसा देख रहे हैं, हाउ एम आई अपियरिंग, मेरी आउटलुक कैसी है। एंड you'll see your teenagers will look at every mirror, every reflection they see wherever they go. कहीं मस्जिद जाते हुए गाड़ी खड़ी हुई है उसके शीशे में देख रहे हैं, बाल शाल सेट है मेरे, कॉलर सही है। दैट्स वजीनतुन, ब्यूटी, ब्यूटिफिकेशन। 3 steps: लाइबुन, toddler stage; lahun, slightly older kid but still before teenage, pre-teenage; वजीनतुन, teenage। लुक्स बहुत मैटर करते हैं। फिर अब आता है तफाखुरुम बैनकुम, एक दूसरे पे फख्र करना, टू बेसिकली बोस्ट ओवर वन अनदर कि जी मैं मैं बड़ी चीज हूँ, मैं बड़ी तोप चीज हूँ, और लोगों को पता चले कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल और मेरी वैल्यू क्या है। मैं किसी बहुत ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो मैं सबको बताता हूँ, पता है मैं नस्ट में पढ़ता हूँ, मेरा लम्स में एडमिशन हुआ है, भेड़िया कोई नहीं बताता, फॉर गुड रीजन। बट जहाँ वी रियली लाइक टू टेक प्राइड इन थिंग्स कि यार मैं आपको यू गेट योर फर्स्ट जॉब एट सम बिग कंपनी, वो आपको आपका वो एक आईडी बैज देते हैं, आप कभी दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप वो लगा के चले जाओगे। ओ ये लगा हुआ था, मुझे तो याद ही नहीं था। शाइनी न्यू बैज, शाइनी न्यू जॉब, शाइनी न्यू टाइटल, बड़ी अच्छी गाड़ी लेंगे, बड़ा अच्छा घर लेंगे, स्टेटस मेंटेन हो, लोग देखेंगे यार महद आया है, लोग वाह वाह करें, फेम हो। अच्छा, अब उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उस एक दूसरे पे फख्र करने के लिए पैसे भी खर्च करेंगे, टाइम भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, बहुत पिक एंड चूज करके किसी अच्छी जगह पे घर लेंगे, बहुत आपके आउट ऑफ रेंज होगा, आप लोन लेके आपने गाड़ी ली है इतनी बड़ी कि जी नजर है, स्टेटस सिंबल है ना। तो दैट इज तफाखुरुम बैनकुम। अच्छा, दिस तफाखुरुम बैनकुम की बड़ी कॉमन एग्जांपल हमारे टीचर बताया करते थे कि जब लोगों को डिग्री मिलती है तो क्या करते हैं, उसको बंद करके शेल्फ में रख देते हैं क्या? कि क्या किया जाता है डिग्री के साथ? तो आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, लोग क्या करते हैं डिग्री के साथ? सजा लेते हैं।
उन्होंने फ्रेम करके दीवारों पे लगाई होती है। मैं एनवाईयू से मैंने एमबीए किया था। मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, एमआईटी से मैंने पीएचडी किया था। दीवार पे लगी हुई। क्यों? फखर करना, बोस्ट करना यार, मैंने वहां से पढ़ा हूँ, मैं पता है। एनवाईयू का नाम सुना है कभी? वहां से पढ़ा था मैंने। तफाखुरुम बैनकुम। फिर आता है वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, कि कसरत चाहना, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना। किस चीज में? माल में और औलाद में। अच्छा सॉरी, हमने स्टेजेस डिफाइन नहीं किए ना। चार चार स्टेजेस हो गए ना। लाइबुन, लहवुन, जीनतुन, तफाखुरुम बैनकुम। लाइबुन वाज टॉडलर्स, लहवुन वाज लेट चाइल्डहुड, जीनतुन वाज टीनेज, तफाखुरुम बैनकुम इज यंग एडल्टहुड, ट्वेंटीज। इसमें ये वाले शौक होते हैं, जी मेरा स्टेटस हो, मेरा वाह वाह हो मेरी। उसके बाद मिडिल एज ऑनवर्ड्स इज तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। उसमें फिर आपकी कुल फिक्र, आपकी कुल डिस्कशंस, आप दोस्तों के साथ बैठे होगे, आपकी बातचीत क्या चल रही होगी? फाइनेंसेस, बच्चे, जॉब, बच्चे, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, बच्चों को ये हो गया, उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, ये हो गया था, वो गया। मतलब लुक एट आवर पेरेंट्स। कभी दोस्तों में बैठे हों तो आप बातें सुनो उनकी। 90% ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन इज ईदर फाइनेंसेस, आज तुम्हारा इस महीने का बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, कितना चल रहा है नॉर्मली तुम्हारा, तुम्हारी गाड़ी माइलेज कितनी देती है, राइट? या फिर बच्चे, बच्चे कैसे हैं, बच्चे का फला, मेरा स्कूल, उस स्कूल में एडमिशन हो गया, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, फला जगह पे रिश्ते की बात चल रही है, फला उसकी तबीयत खराब है। दैट इज 90% ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 5 अल्फाज में, चलो तफाखुरुम बैनकुम तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद थोड़े से ज्यादा हो गए, 10 अल्फाज में कह लो, आपकी पूरी लाइफ को इनकम्पस कर दिया। ये है तुम्हारी जिंदगी की स्टेजेस, के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। जितना मर्जी तुम कॉम्प्लेक्सिटी बना लो अपनी जिंदगी में, है नहीं असल, है इतनी। और मजे की बात कि इसको आगे ही, इन्हीं 5 स्टेजेस को मजीद एक एग्जाम्पल दे के दिखा दिया गया कि जो तुम्हें इतनी बड़ी लगती है ना, कहाँ टॉडलर, फिर कहाँ बचपन, फिर कहाँ टीन एज, फिर कहाँ यंग अडल्टहुड, फिर कहाँ मजीद आगे की एज। अभी मैं दिखाता हूँ असल में इसकी वक़्त, असल में इसकी एग्जाम्पल है क्या। वापस आते हैं इसी आयत की कंटिन्यूएशन पे। कमसली गैथिन, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बारिश होती है। अअजबल कुफ्फार नबातुहु, बहुत अच्छी लगती है वो फार्मर को, किसान को बहुत भली लगती है, उसको बहुत खुश करती है उससे जो ग्रोथ होती है। तो अच्छा इमेजिन दिस, एक फार्मर है, उसने बीज बो दिए जमीन में, ठीक है। अब वो इंतजार कर रहा है कि बारिश होगी। पता तो कुछ भी नहीं है ना, डेफिनेटली तो नहीं कह सकता कि बारिश कब होगी। तो वो कहता है कि बस अब दुआ कर रहा है कि बारिश होगी। तो एक दिन वो सुबह उठता है, बिल्कुल आइडियल बारिश हो रही होती है, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा हल्की, बिल्कुल जो उसको चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी बारिश हो रही होती है। और वो देखता है कि जमीन में से वो बिल्कुल बारीक बारीक ग्रीन, आपको वो नजर आ रहे हैं कि अब कुछ उगना शुरू हो रहा है जमीन में से। वो देख के, वो बिल्कुल बारीक सी ग्रीन ग्रोथ देख के कितना खुश होता है वो, उसकी तो ऐसा वो बिल्कुल पागल हो जाता है ना खुशी से। क्यों? क्या ये जो अभी इतना सा अभी जो स्टेज है, क्या इस पे वो कमा सकता है? क्या अभी ये उसका रिटर्न का टाइम है? अभी ये जो बिल्कुल बारीक बारीक ग्रीन नजर आ रहा है इसको, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे,
अभी उगना शुरू हुए हैं, क्या ये इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का टाइम है इसका? नहीं, तो अभी बहुत बाद में आएगा। अभी तो उसने मजीद कई महीने इसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, उसको तो कीड़ों से दूर रखना है। लेकिन वो क्या है, एक ख्याल उसको आ गया कि यार अब बस, देयर सम प्रोग्रेस, अब कुछ मिलने वाला। वो जो ख्याल है ना, द थॉट ऑफ एक्विजिशन, वो असल में उसको, इंसान को जितना खुश करता है, उतना उस चीज को एक्चुअली हासिल कर लेना इंसान को खुश नहीं करता। तो किसी ने कहा था ना कि द थॉट ऑफ मेकिंग मनी, सॉरी नॉट मेकिंग मनी मेक्स अ पर्सन हैप्पी, मनी डज नॉट मेक अ पर्सन हैप्पी। सुना है किसी ने ये फिर? पैसा असल में इंसान को खुश नहीं करता। वो जो पैसे की तलब और जो पैसे के पीछे भागना और वो पैसा कमाने की सारी जिद्दोजहद है ना, वो इंसान को खुश, या खुश भी नहीं कहना चाहिए, उसको सेटिस्फाइड रखती है। यार मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, मेरी जिंदगी को मकसद है। वो मकसद जब तक जिंदा रहता है, तब तक वो कमाता रहता है। जैसे ही वो कमाना रुकता है, पैसा बहुत है उसके पास, बिलियंस पड़े हुए हैं, लेकिन को खास वैल्यू नहीं है उसकी। वो मीनिंग ऑफ लाइफ चला गया ना, मतलूब चला गया। तो बस अब कुछ नहीं है उसके पास, अब वो खुश नहीं है, अब वो डिप्रेशन में जाएगा। राइट? तो यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि असल में उसको खुश क्या चीज करती है। वो बिल्कुल अभी बारीक से पत्ते अभी जमीन से निकले हैं, अभी वो उसको खुश कर रहे हैं। ठीक? तो द थॉट ऑफ प्रोग्रेस इज व्हाट कीप्स हिम हैप्पी। यही चीज, दिस इज ह्यूमन नेचर। ये मैंने मैरिज के बारे से बात कर दी, सॉरी मैरिज बोल रहा हूँ, पैसे के बारे से बात कर दी। द सेम अप्लाइज टू मैरिज as well. The thought of getting married keeps people very happy, myself included. आप किसी से बोलो कि यू वांट गेट मैरिड, तो बड़े खिलखिला के हंसेगा। मुझसे बोलो, मैं क्या हंसूंगा? राइट? अक्सर मेजोरिटी, कुछ हैं जो शादी करना नहीं भी चाहते, उनको अलग से ड्रेस करेंगे हम। बट यू नो दैट्स द डिफॉल्ट रिएक्शन। लेकिन हमारे टीचर क्या करते थे कि यही चीज शादी के बाद नहीं मिलेगी आपको। जो खिलखिलाती हुई हंसी आपको एट द थॉट ऑफ मैरिज आ रही है ना, ये आपको शादी के बाद नहीं मिलेगी। So, but that's basically human psychology, कि जब तक कोई चीज आपके हाथ में नहीं होती, the thought of getting that makes you really happy। वो आपको एक purpose of life देता है ना। लेकिन वो एक दफा हाथ में आ जाती है, हासिल हो जाती है, फिर वो सस्पेंस खत्म हो जाता है। फिर वो you're not interested in it anymore। अच्छा, यही चीज हमारे टीचर एक्सप्लेन करते थे। उन्होंने एक दफा, उनके ना बच्चों को लेगो बहुत पसंद है, उन्होंने बड़ा सा लेगो का बॉक्स लाए, एक बहुत बड़ा सेट लेगो। वैसे मैंने ना जाके घर पे ऊपर शेल्फ पे रख दिया, ऐसी जगह पे जहां बहुत कॉमनली गुजरते हुए आपको नजर आएगा। मेरे बच्चे, मेरे पापा हम खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, खोल सकते हैं, खोलेंगे। उनका नहीं, अभी नहीं, 30 डेज के बाद खोल। अच्छा, 30 डेज, बड़ा बेसब्री से इंतजार चल रहा है ना। बीच में 2 दफा ऐसा हुआ, मेरे बच्चे ने बोला, अच्छा पापा अभी खोल नहीं रहे, अभी आप सिर्फ पकड़ा दे, हम हाथ में पकड़ लें उसको, जरा देख ले कैसा है। कहते हैं मेरे बच्चे उसको हाथ में पकड़ के, बंद डब्बे को, कार्डबोर्ड को हाथ में पकड़ के इतना खुश हुए ना, उतना वो शायद उस लेगो को देख के खुश नहीं हुए थे। वो कहते हैं वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो 30 दिन पूरे किए। 30 दिन पूरे करने के बाद उनको कुल 4 दिन लगे वो सेट बनाने में, कंप्लीट करने में। उसको उठा के वहीं वापस रख दिया उन्होंने उस शेल्फ पे, अब किसी को नहीं चाहिए था। तो जब तक एक चीज, समथिंग इज आउट ऑफ योर रीच, तब तक तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन वंस यू गेट इट, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इट बिकम्स, जस्ट आपकी वो तलब खत्म हो जाती है उसकी। राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल से इशारा कर दिया कि आजबल कुफ्फार नबातुहु, वो छोटे छोटे वेरी लिटिल ग्रोथ उसको बड़ी खुश करती है। फिर आता है सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन,
फिर वो मैच्योर होता है, फिर वो फसल जो थी वो बढ़ती है, अपने उरूज पे पहुंचती है। फतराहु मुस्फर्रन, और फिर तुम उसे देखते हो येलो होते थे, जर्द होते थे। अच्छा, व्हाट डज अ येलो क्रॉप मीन? एक फसल मैच्योर होके फिर येलो हो गई है, व्हाट डज दैट मीन? नॉट रेडी टू हार्वेस्ट। रेडी टू हार्वेस्ट तो सुम्मा ये हीजू पे हो गई थी, वो कि वो मैच्योर हो गई थी। फतराहु मुस्फरन, कि तुमने उसको देखा कि वो जर्द हो गई, यानी कि वो सूख रही है, वो खराब हो रही है, और तुम उसे देख रहे हो। अब किसान कह रहे हैं, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत से फसल लगाई और मैं उसको देख रहा हूँ, उसको येलो होता हुआ देख रहा हूँ, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ। ऐसा मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब दिस इज ओनली पॉसिबल इन द केस कि इफ आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, भाड़ में जाओ यार, हो जाए येलो, खराब हो जाए, मुझे नहीं चाहिए। इट्स ओनली पॉसिबल इन दैट केस कि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट। हमने क्या बात की थी? जब तक आउट ऑफ हैंड तब तक इंटरेस्ट। जैसे ही हाथ में आ गई एक चीज, इंटरेस्ट क्या? तो वो जब उगी थी, जब थॉट ऑफ एक्विजिशन था, तब तो बड़े खुश थे, लेकिन अब हाथ में आ गई, अब नहीं चाहिए। फतह मुसलमान, उसको यू सॉ इट टर्न येलो। और हमारे टीचर्स को एक्सप्लेन करते थे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव यू नो क्योंकि हम जिस क्लास में थे उस क्लास में मेनली तो एडल्ट्स थे, वो एक मैं अलग से था। तो वो एक्सप्लेन करते थे कि we say you have kids, you have a teenager, और he's like, बाबा मुझे पता है कि हराम है, लेकिन मुझे ना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो चाहिए, बस मुझे चाहिए वो, आई नीड इट, आई नीड इट, द न्यू ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 65 स्ट्रेट टू हेल इज आउट एंड आई वांट इट। और अच्छा, if I fast the entire Ramadan, will you get it to me? Will you get it for me? जस्ट आप एक दफा बस मुझे वो गेम ले दें, लनकूनन्ना मिनस सालिहीन, फिर तो हम लाजमन नेकोकार में लोगों में से हो जाएंगे, वी विल बी अमंग द राइचस, राइट? एंड कहते यू बीइंग स्टूपिड पीपल, यू विल गेट इट फॉर हिम। और वो 2 दिन खेलेगा, और 2 दिन में वो गेम खत्म कर लेगा, क्योंकि उसने 2 रातें क़यामुल लैल किया उसके साथ। तो उसने वो गेम खत्म कर लिया, स्टार्ट टू एंड देयर इज नो लेवल्स लेफ्ट। और आपको तीसरे दिन नाश्ता करते हुए अपनी चेयर के नीचे मिलेगी उसकी सीढ़ी। आप बोलोगे यार मैंने अभी तो ये लेके दी थी तुम्हें। आई बीट इट, इट टर्न्ड येलो, जर्द हो गई। यू गेट द पॉइंट? कि समथिंग जिसके पीछे यू वर ऑब्सेस्ड ओवर इट, आप पागल हो रहे थे उसके पीछे, आपको वो मिल गई एंड यू लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, लाइक अब नीचे। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी इन अ नटशॉट। और फिर आगे आता है अगली सूरत के नेक्स्ट पार्ट में कि फतराहु मुस्फरन, यू सॉ इट टर्न येलो, सुम्मा यकूनु हुतामा। अच्छा, बाय द वे, पिछले इसमें ना कि फतराहु मुस्फरन, यू सॉ इट टर्न येलो, इसमें रिलेशनशिप्स किनका नजर हुआ? सिर्फ चीजों के साथ नहीं होता है कि आप चीज पर ऑब्सेस्ड हुए, आपको इंटरेस्ट मिल गई, फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया। This can happen in relationships. This can happen in a marriage. This can happen in friendships. शुरू शुरू में तो इट्स वेरी, हाँ हाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और कोई अगर कोई बात उसकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है भी, तो उन्हें नहीं, वी वेरी गुड फ्रेंड्स, और मैं तो कभी उसके बारे में कोई बुरा नहीं कहूंगा, और वो कुछ अगर कुछ कहता भी है तो दोस्त ही है ना, कह सकता है।
फिर if you don't put in the effort, whether in a friendship or in a marriage or in any other relationship, in the end वही बातें शुरू में बड़ी क्यूट लगा करती थी न्यूली मैरिड कपल में, वो चुभने लगती हैं 10 साल के बाद, right? The marriage turns yellow, the crop turns yellow. और फिर आता है ثم يكون हुतामा, फिर वो रेजा रेजा हो गया, मट्टी हो गया. हुतामा कहते हैं एक ऐसी चीज जो पाँव में आए तो पता भी ना चले, उसके ऊपर आप स्टेप करो तो आपको पता भी ना चले. पत्ते जब येलो हो जाते हैं, गिर जाते हैं, यू कैन वेरी इजीली वॉक ओवर देम. आप सोचते भी नहीं हो कि यार कोई चीज पाँव में आई, रियलाइज भी नहीं करो आप, यार ठीक है फाइन, यू डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट. दैट इज हुतामा. तुम यकूनु हुतामा, वो क्रॉप जो तुम्हें शुरू में बहुत खुश कर रहा था, अजबल कुफ्फार नबातुहु, तुम यहीजु, फिर मैच्योर हुआ, फतराहु मुस्फरन, फिर तुमने उसे जर्द होते देखा, तुम यकूनु हुतामा, वो मट्टी मट्टी हो गया, रेजा रेजा हो गया, कुछ नहीं बाकी रहा उसमें से. ये दिस इज सुम्मा यकूनु हुतामा को ना एक्सप्लेन करने के लिए हमारे टीचर एग्जांपल देते थे कि say there is not say there's lots of old people, like millionaires, billionaires, बहुत जिन्होंने जिंदगी भर कमाया ही कमाया. They have huge mansions and cars and whatnot, and you see them at 60, at 70, at 80 years old, they will leave their big 4-story mansion and luxury lifestyle and come start living in an apartment. और the youngsters उनको ask them, यार क्यों आपने इतना बड़ा, इतना आलीशान आपकी हवेली थी, कोठी थी, आप क्यों छोड़ी आपने? Why would you leave that? वो आपका बीच फ्रंट वाला बीच फ्रंट वाली प्रॉपर्टी, और क्या तो आपका घर, और क्या तो why would you leave that? I left that. I wanted to come live with my grandchildren. वो यहाँ करीब में रहते हैं. I want to live with them. You're like, what? Grandchildren? उसके लिए आपने वो मिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ दी. उस टाइम पे they're like, यार what am I gonna do with millions, billions? उस मैंशन के साथ, उस 4-story मैंशन के साथ मैं क्या करूंगा इस उम्र पे? I have a few days left on earth. I want to spend them with my grandkids. आपके जितने वो सारे ideals थे ना जिंदगी के, you wanted in your youth, you wanted a sports car, or you wanted a mansion, or you wanted a swimming pool in your house, or you wanted whatever. सब एंड पे आके they become meaningless, they become हुतामा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए अब you can no longer drive. आपके हाथ पांव आपके इतना सपोर्ट नहीं करते at 80 years old कि आप वो ड्राइव कर सको. तो all these billions that you earned and all these cars that you bought, they're of no meaning to you. That mansion that you bought, a 4-story mansion, that is no use to you क्योंकि अब आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते. That home theater that you built is of no use to you क्योंकि आपको नजर नहीं आता और आपको सुनाई नहीं देता. That pool that you have in your house is of no use to you क्योंकि उसमें if you step in it you're going to die, you're going to drown and die. ثم يكون हुतामा, जो चीज एक वक्त में बड़ा फैसिनेट करती थी और बड़ा खुश करती थी, यार ये मिल जाए तो जिंदगी सेट हो जाए मेरी, in the end it turns to nothing. कोई वैल्यू नहीं रह जाती, खत्म हो जाती है. और ये इतनी एलोक्वेंट एग्जाम्पल देने के बाद इस आयत के एंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वफ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान. सारी
टेम्पररी चीजों की, सारे इन टेम्पररी स्टेजेस की बात करके 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको फिर कंपेयर कर दिया स्टेजेस ऑफ, उसको दिखा दिया कि भाई देखो तुम्हारी औकात उतनी ही है जितनी इस पौधे की है, बस इसकी 6 महीने की है, तुम्हारी 60 साल की है बराबर। सारी टेम्पररी बात करके एंड पे बात आई परमानेंट सोल्यूशन की। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। देखो ये सब तुमने जैसे मर्जी गुजार लिया, एंड में सिर्फ दो आउटकम्स हैं और वो दोनों परमानेंट है। या तो हमेशा हमेश के लिए अनएंडिंग एक्सट्रीम पनिशमेंट है, अज़ाबुन शदीदुन, शदीद तरीन अजाब है, या फिर मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, या फिर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है और उसकी रजा है, उसकी सैटिस्फैक्शन। These are the two outcomes in this world. इसके अलावा you will find nothing in the आखिरा। जिंदगी जैसी मर्जी गुजार ली, जिंदगी की यही स्टेजेस हैं, इन्हीं से गुजरोगे, चाहे नेक बन के गुजारो चाहे बुरा बन के गुजारो, लेकिन आखिरत में there's these two outcomes। और फिर उस पे एंड होती है आयत, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। बेशक दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ धोखे का सामान, इट्स जस्ट डिसेप्शन, धोखा है और कुछ नहीं है। There is nothing more in this world than धोखा। क्या कर लोगे इस दुनिया में? बहुत कमा लोगे, बहुत आलीशान आप इलॉन मस्क और बिल गेट्स और इन सब की जितने बिलियंस है ना, इन सबको मिला के आप ट्रिलियंस की वेल्थ बना लो, क्या कर लोगे? मौत रोक सकते हो, या रोकना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो अपनी इस डिटीरियोरेशन को, अपनी जिंदगी के इन स्टेजेस को। फतराहु मुस्फर्रन फिर तुम यकूनु हुतामा को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना। तो क्या कर रहे हो इस दुनिया के लिए? और इस दुनिया के लिए जो कुछ कर रहे हो उसको जरा कंपेयर कर लो कि आखिरत के लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि आखिरत में तो अबदी जिंदगी है ना। वो फिल आखिरती अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, ये दोनों परमानेंट है, ये दोनों परमानेंट आउटकम्स हैं, इनमें कोई वो नहीं है। फिर ऊपर तो स्टेज बताई थी, एक स्टेज होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। यहाँ पे कोई स्टेजेस नहीं है, बस एक दफा हो गए तो हो गए। तो इस परमानेंट के लिए क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत तुम उसमें तो कर रहे हो, टेम्पररी में तो कर रहे हो, परमानेंट के लिए कुछ सोचा है या सिर्फ मताउल गुरूर में लगे हुए हो? तो काश अल्लाह ताला हमें ये ये विजुअल्स समझने और इन चीजों को अपनी जिंदगी में अमलन इंक्लूड करने की तौफीक दे। दिस इज जेन्युइनली the most beautiful examples but also the most terrifying ones at the same time, कि हमारी जिंदगी की वक़्त फकत इतनी है कि कमथल गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन थुम्मा यकूनु हुतमा। मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में ही वापस मिल जाएंगे मट्टी होके। ये दुनिया, ये जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। हाँ, अगला जो पोर्शन है ना, उसकी तैयारी यहाँ से करके जानी थी, कि वहां पे तो बोल दिया जाएगा कि ये जो आज जिनके पास रोशनी है ना, ये यहाँ से नहीं ली है इन्होंने, ये पीछे से लेके आए थे, तो जाओ पीछे से जाके ले आओ अगर तुम्हें चाहिए तो। उस टाइम पे पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होगा। काश ताला हमें यहीं से उस दिन की रोशनी तलाश करने की तौफीक दे और हमें आखिरत की सख्त मराहिल से बचा के रखे। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन सो फार? अच्छा, बाय द वे, आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। एक क्वेश्चन मुझे आया हुआ था विच आई फाउंड वाज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि सिस्टर की तरफ से क्वेश्चन आया था, आई डोंट नो इफ द वन हु आस्क्ड इज इन द करंट सेशन और नॉट।
क्वेश्चन वाज कि भाई मर्दों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो औरतों को क्या मिलेंगी? इफ यू गाइज हैव द टाइम, एंड आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू, इफ यू गाइज हैव द टाइम तो इसको अभी कर लेते हैं, वरना वी पुश दिस फॉरवर्ड, इसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. व्हाट डू यू गाइस से? फील फ्री टू टेल मी, क्योंकि अगर लेट हो रहा है we'll end this here और फिर इसको नेक्स्ट में कर लेंगे. I think I've seen 2 thumbs up, 3. So out of 6, 3 is good enough. We can work on 50%. इतनी डेमोक्रेसी चलती है हमारे पास. ठीक. तो ये क्वेश्चन आई हैड टू लुक दिस अप अ बिट, क्योंकि अगेन एक जनरल आंसर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन मजा नहीं आता उस आंसर में कि जो भी चाहोगे मिल जाएगा. राइट. खामोशी को हाँ समझ जाए. बिल्कुल, खामोशी को हाँ समझा जाता है हमारे यहाँ. जज़ाकल्लाह खैर. तो द क्वेश्चन वाज कि जी मर्दों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, बड़ी विविड डिस्क्रिप्शन के साथ आ गई, औरतों को क्या मिलेगा? ओके. इसके मुझे 2 अच्छे आंसर्स मिले हैं. आई विल शेयर बोथ ऑफ देम विद यू. एक तो जो योग इसी के ज़मन इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई मर्दों का क्यों इतना तज़किरा है कि जी मर्दों को ये मिलेगा, मर्दों को वो मिलेगा, औरतों को क्यों नहीं तज़किरा? क्यों कुछ मेंशन नहीं किया कि औरतों को क्या मिलेगा जन्नत में? तो टीचर ऑफ माइन वो क्योंकि स्कूल में भी पढ़ाया करते थे, सेकेंडरी में पढ़ाया करते थे, तो मैंने एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया. मैंने क्लास को डिवाइड किया लड़कों लड़कियों में. मैंने एक साइड को मैं दोनों साइड पेपर दिया. मैंने कहा यू हैव 30 seconds, write whatever you want most in life. What is your biggest desire in life? Forget halal and haram, forget right and wrong, forget social judgment. किसी को नहीं पता चलेगा आपने क्या लिखा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं होगा. Just anonymously write what you want most in life. You have 30 seconds. कहते हैं the boys didn't even need 30 seconds. Boys were done at 10 seconds. And कहते हैं I'm not even gonna वो क्यों कहते हैं कि I'm not even gonna tell कि boys ने क्या लिखा है, हम सबको पता है boys ने क्या लिखा है. ठीक. But the girls कहते हैं at the end of the 30 seconds, half of that group was like नहीं we need give us 30 seconds more, we're not done yet. Or even मतलब after that additional 30 seconds जब उनसे लेने लगे तो you could see कि पेपर पे 4 दफा पहले कोई चीज लिख के क्रॉस आउट की जा चुकी थी और फिर 5वीं लिखी गई थी. और वो कहते हैं more than half the answers were it depends. It depends. So you're like, this is the inherent difference between men and women in nature. Men and women in psychology. Yeah, even modern psychology भी accept करती है कि female psychology is a lot more complex than male psychology, right? You guys don't know what you want, तो कैसे बता दिया जाए कि ये मिलेगा? Because men are a lot more of a monolith. Monolith कहते हैं something that's just one in nature, but it's a uh, monotonous group. सबको एक ही चीज चाहिए. And it's so fixed कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ही बता दिया. सूरतुल सूरह आल इमरान में आयत आती है, like let me open it up. सूरतुल आल इमरान की this is ayah number 14. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقن مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. के लिस्ट दे दी गई. What is it that men actually want? क्या क्या बताया गया? Beautiful women, sons,
piles and piles and piles of gold and silver, horses, stamped horses, cattle, maveshi, and farmland. This is the end all be all of male desire. मर्दों को ये चाहिए, राइट? उम्मत की इस साइड पे इजमा है कि बस यही चाहिए. उस साइड पे देयर इज कंफ्यूजन. उनको खुद नहीं पता उनको क्या चाहिए, राइट? दे women are a very complex psychology. Or this is not to put down women in any sense. This is actually something special that you guys have, क्योंकि मर्दों को क्या चाहिए था वो समझाना was very easy. वो सुल्तान ने बहुत आराम से एक्सप्लेन कर दिया कि देखो ये मिलेगा, और कुछ चाहिए तो भी मिलेगा, राइट? लेकिन एट इट्स बेस क्योंकि तुम सबको यही चाहिए तुम्हें ये मिल जाएगा. बट व्हाट women want, this is one explanation of it, is something so elegant and so beautiful and so valuable and so unexplainable कि even the most eloquent of speech, अल्लाह का कलाम है ना, it is, इससे ज्यादा फसाहत और बलागत वाला कलाम तो कोई हो ही नहीं सकता था. Even this could not in language explain what Allah has in store for you. Even this, इस eloquence और इस beauty के बाद भी वो just in worldly language उस चीज को express किया ही नहीं जा सकता what Allah subhanahu wa ta'ala has in store for you. The best, the most eloquent way to explain it is जो सूरतुल फुस्सिलत में वो आ जाता है कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फीहा मा तदउन, कि for you there will be whatever your souls desire, जो कुछ तुम्हारे नफ्स को चाहिए होगा, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें वहां मिल जाएगा. That is the most that can be said in one, according to one school of thought तो नहीं, but like one explanation जो मैंने पढ़ी. Another explanation, which is the partial explanation, ये नहीं है कि सिर्फ यही मिलेगा. Obviously, सिर्फ का तो कोई सवाल ही नहीं है ना. There will be anything and everything that you desire. Whatever you want, वो मिलेगा वहां पे. But थोड़ी सी झलक देखनी है. And this comes back to psychology again. I was once attending a lecture on hijab, और the lecturer said कि सवाल ये आया था कि why is hijab only for men and not for women? और यूजुअल इसके आंसर्स तो यही है ना कि भाई women are more valuable, women की ब्यूटी प्रोटेक्ट करनी होती है, XYZ. ये आंसर नहीं था उस टाइम पे. And this was an answer that I really was like, wow, this is something new. ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा. It was कि मर्द के लिए in general बात हो रही है ना, the primary fitna for a man, the primary test for a man is to, the primary attraction for a man is to look at beauty. कोई खूबसूरत औरत उसके सामने से गुजरे, उसके लिए उसको देखने की बड़ी ख्वाहिश होती है. तो उसके लिए the test is to look away, to look down. In contrast, for a woman, for a female psychology is कि women want to look good. Women want to dress up. जीनत, राइट? मुज़य्यन करना अपने आप को औरत की खसलतों में से एक है, राइट? तो वो चाहती है कि वो खूबसूरत लगे और उसे देखा जाए. तो उसके लिए टेस्ट उसी चीज को बनाया गया, क्योंकि वो ये चाहती है कि उसको देखा जाए, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि अपने आप को छुपाओ, ना दिखाओ. और मर्द के लिए टेस्ट ये है कि वो देखे, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम देखो नहीं, राइट? और इससे, इसी बात को मैं थोड़ा सा ऑन अ टैंजेंट लेके जाऊंगा कि क्योंकि मर्द के लिए द थिंग इज
टू लुक एट समथिंग ब्यूटीफुल, इसलिए उसके लिए डिस्क्रिप्शंस दी गई कि जो हूरें होंगी वो कितनी खूबसूरत होंगी और कैसी होंगी और उनकी आंखें कैसी होंगी और वो खैमों में बंद होंगी और दे विल बी सो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शंस आती हैं। उसी तरह अहादीस में आता है कि actually let me quote one of that hadith. रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर जन्नत की एक औरत अगर जन्नत की एक औरत जमीन पर सिर्फ एक नजर देख ले तो उस सब चीज को रोशन कर दे जो उसके और जमीन के बीच में नूर ही नूर हो जाए और वो सारी की सारी फिजा पूरी उसके परफ्यूम से उसकी खुशबू से इट विल स्टार्ट स्मेलिंग गुड, भर जाएगी उसकी सेंट से। और सिर्फ उसकी उसका खिमार जो है, उसकी चादर जो उसकी वेल जो है, दैट इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, राइट। इसमें इख्तिलाफ है कि ये एक्चुअली जन्नत में दुनियावी औरत की बात हो रही है या फिर हूर की बात हो रही है। लेट्स से यहाँ बात हूर की हो रही है फॉर द सेक ऑफ assumption, ठीक। अगर हूर की बात हो रही है तो हूर के बारे में एक और हदीस में आता है कि जन्नत की एक मिनट, लेट मी पुल दैट अप। हूर की एक और डिस्क्रिप्शन आती है कि अहूर इज तिरमिजी की हदीस है ये कि बहुत खूबसूरत जवान औरत, young woman, beautiful young woman with a transparent body, right? इतनी clear, इतनी sparkly, it will almost be transparent. The She will look like red wine in a white glass. She will sparkle like rubies and pearls. ठीक। और जब जन्नत की और मतलब इस दुनिया की औरत को जो जन्नत में गई है उसको हूर से कंपेयर करते हुए रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया की औरत को जन्नत की हूर पर ऐसी फजीलत हासिल होगी जैसे कि एक गारमेंट, कोई कपड़ा होता है ना जो आप पहनते हैं, शर्ट पहने आप कुछ भी पहने, उसकी आउटर लाइनिंग को इनर लाइनिंग पे फजीलत है। जब हम अगर किसी को स्टिचिंग का कुछ अंदाजा है तो हम कपड़े सिलवाते हैं तो व्हाट वी डू, वी गेट द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल जिसका सब कलर सबसे अच्छा हो और सबसे टेक्सचर सबसे अच्छा हो, लुक से बेहतर आती हो, उसको हम बाहर रखते हैं क्योंकि वो नजर आएगा। और जो थोड़ा सा डिफेक्टिव कपड़ा होता है, इसका कलर अच्छा ना हो, इसमें शेड अच्छा ना हो, उसको हम अंदर कर लेते हैं क्योंकि नजर किसी को नहीं आना, राइट। तो इस दुनिया की वो औरत जो जन्नत में गई है उसको जन्नत की हुरों पर ऐसी फजीलत हासिल होगी जैसे एक गारमेंट की आउटर लाइनिंग को इनर लाइनिंग पे फजीलत हासिल होती है। और रसूलुल्लाह से पूछा गया कि रसूलुल्लाह ये क्यों है, ऐसा क्यों है? जवाब मिला कि क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, वो रोजे रखती थी, वो अल्लाह की इबादत करती थी। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह उनके चेहरों पर नूर डालेगा और उनकी बॉडी पे सिल्क डालेगा और वो जो पहना करेंगी वो ग्रीन कलर के कपड़े होंगे और येलो या गोल्डन कलर की ज्वेलरी होगी उनकी, और एंड दे विल बी वेरी फेयर। और उनकी जो कोम्स हुआ करेंगी दे विल बी ऑफ गोल्ड। अब ये सारी बातें क्या बताई जा रही हैं? These are all factors of beauty। तुमको बताई जा रही है कि the women of Jannah will be immensely beautiful। एक और हदीस में आता है कि एक इंसान जब अपनी इस दुनिया की बीवी को अपने साथ जन्नत में देखेगा तो उसकी खूबसूरती ऐसी होगी कि वो उसको देखकर 40 साल तक वहीं उसको घूरता रह जाएगा
और हिल नहीं सकेगा वहां से। 40 years। औरत को क्या चाहिए था? टू लुक ब्यूटिफुल। औरत को ब्यूटी दे दी गई। मर्द को क्या चाहिए था? टू लुक एट ब्यूटी। उसको ब्यूटी दे दी गई। These were the two explanations I found. वल्लाहु आलम इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें कोई इख्तलाफ भी हो सकता है, but honestly this is some of the मतलब it just explains to you immense how much immense wisdom there is behind revelation, और हम कितना for granted ले लेते हैं इसको at times कि भाई ठीक है कुरान है वो ओके फाइन, और देखो दुनिया फिलोसफी पढ़ो ये करो वो करो, एंड आई एम नॉट सेइंग फिलोसफी नहीं पढ़नी चाहिए, बट यार एटलीस्ट फर्स्ट स्टडी द कुरान ना, देखो तो कि इसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है। तुम दर बदर की ठोकरें खाओगे बाहर, और दुनिया भर के 100 फिलोसफर्स उठाओगे, और उनमें से 100 में से हर से एक एक अच्छी बात लोगे और 10 गलत बातें लोगे, और फिर उसको बैठ के जमा करोगे। उससे पहले एटलीस्ट कुरान को खोल के तो देख लो, तुम्हारे फिलोसफर्स क्या चीज है जो कुरान ने बयान किया है। ये एग्जांपल्स मतलब यू एंड मी कैन नॉट मेक दिस अप। A psychologist can answer from a psychology perspective, and a philosopher can answer from a philosophy perspective, and a writer can write beautifully. इन तीन को जमा करना पड़ेगा इन वन माइंड आपको ये बनाने के लिए, सिर्फ ये एक एग्जांपल बनाने के लिए कि क्योंकि द फीमेल साइकोलॉजी इज मोर अलाइंड टूवर्ड्स being looked at and the male psychology is more aligned towards looking at beauty, इसलिए मर्द के लिए रिवॉर्ड ये था और औरत के लिए रिवॉर्ड ये था। तो and Rasulullah and the Quran is doing this 1400 years ago. फिर तो खैर this is somewhat of my answer to the question कि जी अगर मर्दों को जन्नत में हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। वल्लाहु आलम, इसमें आप लोगों का कोई पॉइंट हो तो यू कैन शेयर हियर, यू कैन शेयर इन द ग्रुप, यू नो, इसमें डिस्कशन हो सकती है। दिस इज वेरी मच अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, क्योंकि इसमें उस तरह से कोई फिक्र वाला मामला नहीं है ना। दिस इज आपको कोई पॉइंट हो सकता है, आपको कोई हदीस ऐसी मिली हो उसमें मेरी नजर ना गुजरी हो, कोई आपको आयत ऐसी मिल गई हो उससे रेलेवेंट जो मुझे ना मिली हो, यू कैन शेयर दैट, यू कैन डिस्कस दैट। Wallahu alam, this is what I understood from it. If there are any questions, please let me know. If not, तो हम इस सेशन को यहाँ conclude करते हैं। I'm so sorry for taking so much extra time, but I'm really really grateful कि आप लोगों ने मुझे टाइम दे दिया और हम इसको कवर कर सके आज। Any questions? चलिए, in that case, if there are none, we will end the session here. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا for joining. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.